राजस्थान में आपकी बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट पर आपकी नोटिफिकेशन अनाउंस कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, हिंदी में यहाँ पर थोड़ा मेंशन्ड है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आपकी जो यहाँ पर है वैकेंसी आ गई है। ये वैकेंसी आपकी प्राध्यापक विशेष शिक्षा लेक्चरर आपकी स्पेशल एजुकेशन में वैकेंसी है। टोटल आपकी वैकेंसी यहाँ पर 121 है। एप्लीकेशन आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 121 है। इसमें भी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर ब्रेकडाउन चेक कर सकते हो। जनरल यूआर का है, SC ST OBC MBC EWS सभी का यहाँ पर वैकेंसी जो है वो आपकी मेंशन्ड है टेबल में। अब बात करते हैं इसमें कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पास किया है, अब आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपका किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो इंग्लिश है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या म्यूजिक में अगर आपने किया है, प्लस आपने बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बीएड यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। या फिर अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया है तो अप्लाई कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड विद 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको एक और चीज ध्यान रखनी होगी, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये दोनों ही आपको आने चाहिए, ठीक है। हिंदी में आपको बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए, राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग रहने वाली है वो आपके राजस्थान में ही रहेगी, तो वहां का कल्चर आपको अच्छे से आना चाहिए। लोकल थोड़ा लैंग्वेजेस हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। बाकी शैक्षणिक अर्हता पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो आप देख सकते हो। वेतनमान आपका यहाँ पर वेतन जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो आपका लेवल 12 है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। आपकी कम से कम जो न्यूनतम एज है वो आपकी 21 वर्ष है, यानी कि मिनिमम एज आपकी 21 है, मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर है। अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि जो ऊपरी सीमा है, जो ऊपरी आयु सीमा है उसमें कुछ छूट भी मिली है, वो उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो टेबल में। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो चयन प्रक्रिया पर अगर आप आओगे तो चयन आपका किसके बिहाफ पर होगा, तो इसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम के बेसिस पर यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग रहने वाली है, ठीक है। परीक्षा का स्थान तिथि अभी नहीं अनाउंस की गई है, एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा जिसके बिहाफ पर शॉर्टलिस्टिंग यहाँ पर रहेगी। अब उस एग्जाम में कैसे कैसे यहाँ पर जो पैटर्न रहेगा वो सारी डिटेल्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे। आवेदन अवधि यहाँ पर देखोगे तो 1 जून से लेकर 30 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन आपकी 1 जून से स्टार्ट हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 जून 2026। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है। बाकी इसके पहले आपको ओटीआर कंप्लीट करना है, ओटीआर कंप्लीट करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है और आपको अप्लाई करना है। उसके बारे में सारी जो गाइडलाइंस यहाँ पर हैं वो आप गाइडलाइंस यहाँ से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब स्कीम ऑफ पेपर सिलेबस की यहाँ पर बात करते हैं तो स्कीम यहाँ पे एग्जामिनेशन आपका 450 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपके 2 पेपर रहेंगे, ठीक है। पेपर 1 आपका 150 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का रहने वाला है। पेपर 1 आपका 1.5 आवर का होगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर 2 आपका यहाँ पर 3 घंटे का रहने वाला है। टोटल अगर बात करें तो 4.5 घंटे का पेपर होगा, पेपर 1 1.5 घंटे का, पेपर 2 आपका 3 घंटे का। पेपर 1 150 नंबर का होगा, पेपर 2 आपका 300 नंबर का होगा, ठीक है। ये चीज मैंने बता दी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका कितना है ईच पेपर, यानी पेपर 1 में भी आपको 40% मार्क्स लाने हैं, पेपर 2 में भी आपको 40% मार्क्स लाने हैं। जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको 5% की यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है, तो उनके लिए पेपर 1 में आप यहाँ पर रख लो तो 35% मार्क्स उनको लाने हैं और पेपर 2 में भी SC ST स्टूडेंट्स को 35% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर कौन कौन से पोर्शन है, कैसा क्या रहने वाला है, वो डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज का रहेगा, ठीक है, 1.5 घंटे का रहेगा, ये तो मैंने बता दिया है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहेंगे, तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री है, स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशनल मैनेजमेंट है, सिनेरियो इन राजस्थान है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, इसके बारे में आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर रहेगा पेपर 1। पेपर 2 पर आते हैं, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट एंड स्पेशल एजुकेशन का रहेगा। इसमें आपने जो बीएड में पढ़ा है, जो अपने पीजी में पढ़ा है, उससे रिलेटेड आपके यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और ये पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा। इसमें देखोगे तो इसमें आपके 2 पोर्शन है। पहला है नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, म्यूजिक, ठीक है। इनके बारे में क्वेश्चन बनेंगे, 150 नंबर का ये पोर्शन रहेगा। फिर आपका है स्पेशल एजुकेशन, जिसमें एजेंसीज है, पॉलिसीज, एक्ट है, रूल्स है,
बाकी टॉपिक्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपके 150 नंबर का ये पेपर रहने वाला है और आपका जो रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा इसमें आपके 5 ऑप्शन होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 आपके ऑप्शन रहेंगे और आपको एक शीट मिलेगी। उस आंसर शीट में आपको एक सर्कल फिल करना है जो भी आपको आंसर सही लगे। ठीक है, 5 में से कोई भी आपको ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है और इसमें आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/3 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा अगर आपका कोई गलत आंसर होता है तो। अब ये जो एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा इससे रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो आपको हमारी वेबसाइट पर भी जाना है, वेबसाइट पर जाना rankingpediaeducation.com, टेस्ट सीरीज पर जाओगे तो वहां पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दूंगा। ठीक है, अब वीडियो पर वापस आते हैं और इसमें प्रोसीजर जो है वो आप प्रोसीजर यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दी है। 1 जून से लेकर 30 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही राजस्थान रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।